जो क्रिश्चियन है वो तो क्रिश्चियन मतलब पैदा ही क्रिश्चियन में हुए हैं। जी। लेकिन जो हिंदू हैं वो जो डेवलप हो रहे हैं जिसको गलत माना जाता है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, देश भर के भक्ति करने वाले तमाम भाइयों बहनों, आप सभी के सम्मुख आता हूं। विशेष करके आज मैं आपको कारनामा बताने वाला हूं। जैसे कि फादर रोमन कैथोलिक या सियानाई के फादर लोगों ने क्या इंटरव्यू दिया है, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए हम आपके सम्मुख बातचीत करेंगे। हालांकि जो रोमन कैथोलिक या सियानाई का फादर जो है वो यानी कि एक मीडिया वालों को, लेडीज़ को जवाब दे रहा है। काफ़ी लोगों का कहना है कि धर्म परिवर्तन का आरोप अलग अलग प्रकार से लगाया जा रहा है, लेकिन जो जन्म से मसीह है, जो जन्म से ईसाई है, वो अलग बात है। लेकिन आइए हम कुछ समाचार सुनाएंगे वीडियो, उसके बाद में हम वचन के द्वारा भी बातचीत आपके सामने करना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं। सुख शांति आनंद सर्वदा बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे विश्व शांति के लिए, देश में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारी सरकारों के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सब शांतिपूर्वक चले, हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, सब भाईचारे प्रेम से बढ़े। यही सबसे बड़ा क्रिसमस का संदेश है। जी मैम। जैसे कि कई लोग नेगेटिव भी बोलते हैं जी इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे जो हिंदू हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो कई लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। कई लोग चाहते हैं कि मतलब चर्च ना ही हो, ये सब चीज़ें ना हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कुछ ऐसा मैसेज जो आप लोगों को बताना चाह रहे हो? देखिए साहब, अब कोई नेगेटिव बोले उसके को तो हम रोक नहीं सकते हैं, बट हम तो सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि उन्होंने सिखाया कि तुम सारे जगत के में जाओ, संसार में प्रचार करो, प्रार्थना करो, लोगों के सुख दुख में सहभागी हो। यही हमें सिखाया। अपने गुनहगारों को माफ़ करो, हमने माफ़ करना सिखाया हमें, और हम जो है माफ़ करने वाली हमारी प्रवृत्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया यदि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ये संदेश है। इसी प्रेम के साथ सारे विश्व में नाम है। हम समस्त देशवासियों को और तमाम उन लोगों को जो ऐसा विचारधारा रखते हैं, प्रेम के साथ सब लोग चलें। भाई ईश्वर की इच्छा है, सब लोग प्रेम में बढ़ रहे हैं और प्रभु का दरबार सबके लिए खुला है। आप आएँ, प्रार्थना करें, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा सर, जो क्रिश्चियन है वो तो क्रिश्चियन मतलब पैदा ही क्रिश्चियन में हुए हैं। जी। लेकिन जो हिंदू हैं वो जो डेवलप हो रहे हैं जिसको गलत माना जाता है, मतलब बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में बढ़ रहे हैं। तो आप ये कहना क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन ईश्वर है, सनातन काल का ईश्वर है। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि भाई ये बैरियर्स क्यों आ गए। आई डोंट लाइक दीज बैरियर्स कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। बट ठीक है, पहले से चलता आ रहा है। बट जहाँ तक बढ़ने की बात है, देखिए प्रभु का प्रेम सबसे ज़्यादा सब जगह है। पता नहीं किस व्यक्ति को क्या बात अच्छी लगे। हम किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को कोई लालच नहीं देते, कभी कोई ऐसा कोशिश नहीं करते कि भाई आप बढ़ो या क्रिश्चियनिटी में आप आगे। सब धर्म अच्छे हैं। मेरे जो साथ के मित्रगण हैं, मैं 45 ईयर्स रनिंग चल रहा हूँ। इन 45 ईयर्स में मेरे आज भी हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो आज भी हिंदू हैं, आज भी आराम से नहीं हुआ। अब कोई कहे तो भाई उसका क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आज का दिन किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया है? और अभी तो शाम हुई भी नहीं है और अभी से ही काफ़ी भीड़ है चर्च में, तो शाम तक आते आते क्या क्या चीज़ें हैं? मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों में गलत धारणा भी ये भी है कि भाई कुछ स्पेशल कॉकटेल पार्टी हो गई है, वो सब वो सब कुछ नहीं है, वो होता ही नहीं है एक्चुअल में। आपने देखा हमारी चर्च सर्विस हुई, प्रार्थनाएं हुई, देश विश्व शांति के लिए प्रार्थना हुई, उत्तराखंड राज्य के लिए प्रार्थना हुई, हमारे अथॉरिटीज़ के लिए प्रार्थना हुई, चीफ मिनिस्टर साहब पुष्कर सिंह धामी जी के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना हुई। हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं भाई हमारा देश, हमारा राज्य उन्नति करे, भाईचारा प्रेम बढ़े। आप लोग सिनेमा घरों में और टीवी में देखते हैं वो बहुत जश्न हो रहा है। जश्न नहीं, सिर्फ प्रार्थना का उद्देश्य है और प्रार्थना ही। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ पास्टर जी जुड़े हुए थे, ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। ओके, तो अगला वीडियो आपने देखा, और खासकर जो भी है मसीह में रोमन कैथोलिक या सियानाई के फादर है, हो सकता है ये उत्तराखंड के लगभग होंगे। इतना खास मुझे पता नहीं वो कहाँ के हैं, लेकिन उत्तराखंड का नाम उन्होंने बताया है, तो आखिर कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी खासी बातें उन्होंने बताई है
काफ़ी लोगों का आरोप लगाना यही होता है कि अधिकतर मसीह समाज में अगर लोग जाते हैं, वहाँ पर बैठते उठते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, तो धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, ऐसे करके आरोप लगाया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह अच्छा लगता है या फिर उसके कर्म अच्छे लगते हैं, ज़रूर वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से कोई भी प्रकार की सेवा नहीं चाहता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी ज़िंदगी को बनाता है। बिगड़ा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह सुधार कर रख देता है और खुशियों का जीवन देता है और खुशियों का समय और मौका आपके और मेरे जीवन में लेकर आता है। जितने भी मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवादी हूं और शुक्रगुजारी हूं। साथ ही साथ परमेश्वर सच्चा है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, बल्कि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान अपने व्यवहार को बनाते चला जाता है। हालांकि अपने आप को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि सभी के लिए सेवक के रूप में प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उसने कभी भी कोई भी प्रकार का झूठ और किसी का सहारा लेकर वो अपने आप को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं किया। साथ ही साथ वो सच्चा परमेश्वर है और वो आपको और मुझे सच्चा बनाना चाहता है और सही मार्गदर्शन में लेकर चलना चाहता है। हालांकि ईश्वर लोगों ने बहुत से ऐसे बनाकर रख दिए जो काफ़ी लोगों ने पानी को भी ईश्वर मान लिया है। काफ़ी लोग जैसे कि गंगा में नहाते हैं अपने पापों को धोने के लिए। पता नहीं कि किस लोगों ने और किस आदमी ने उन लोगों को ऐसा सिखा दिया कि गंगा में या फिर पानी में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं। पाप तो मन के अंदर होता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लोगों से प्रेम करते हैं और सारे जगत के लोगों तक सुसमाचार प्रचार फैलाना चाहता है विश्वासी और मसीह सेवक सेविका के द्वारा। तमाम भाइयों बहनों, आप लोगों के अंदर जो जितने भी गलतफहमी है, वो गलतफहमी आपको बाइबल पढ़ने से ही दूर होगा, क्योंकि बाइबल के अंदर सही मार्गदर्शन बताया गया है। उसमें लिखा गया कि आप जो पढ़ेंगे वो सच्चा है, जो पढ़ेंगे वो सच्चा है बाइबल के अंदर, क्योंकि स्वर्गीय किताब है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी कि जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने मनुष्य को लिखवाया है और ये परमेश्वर के शब्द है। बाकी अलग लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कार्य किया करते थे और अन्य लोग जिन्होंने जो कुछ परिस्थिति के अनुसार कार्य करे हैं, उनका भी नाम दर्ज है बाइबल के अंदर। शैतान का भी नाम दर्ज है, उसने क्या हरकतें करी थी और कब क्या हुआ था। इंसानों का भी नाम दर्ज है, उन्होंने कब क्या किया था। हालांकि आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कहानियाँ या फिर जो कुछ भी सच्चाई बाइबल के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर की ओर से कहा गया है अगुवाई के द्वारा, तो ज़रूर आप सभी के लिए मार्गदर्शन के लिए है और सुधारा के लिए भी है। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन समझने के लिए आप सभी को बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है। विशेष करके अपना बढ़ोतरी नहीं, बल्कि परमेश्वर की बढ़ोतरी आपके और मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए। काफ़ी लोग सुंदरता की ओर दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन की ओर दौड़ा चलाता है। हालांकि आपको और मुझे वो नाश नहीं होना देना चाहता है। काफ़ी लोग क्या बोलना चाहिए, जो लोग बुनियादी की ओर जाते हैं या फिर ऊपर की ओर जाते हैं या फिर विकासता की ओर जाते हैं, मंजिल की ओर जाते हैं, उन सभी से लोग मिला जुला करते हैं, उन सभी के साथ लोग सेल्फी लिया करते हैं। लेकिन गरीब गुरबा के साथ कोई व्यक्ति सेल्फी लेना चाहता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आपको और मुझे परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह प्रेम भाव करते हैं। आप अपराधी थे, गुनहगार थे, आप परमेश्वर से भटके हुए थे और आप काफ़ी लोग भी अभी भी भटके हुए हैं। उन सभी को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अलग अलग प्रकार से लोगों को और सेवक सेविका को खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोगों का झगड़ा मिटाने के लिए भी कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग अपने आप को नहीं परख पा रहे तो दूसरों को कैसे परख पाएंगे। कुछ लोग गाली गलौज के द्वारा भी आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उन सभी को कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी को बना लीजिए और साथ ही साथ आगे की ओर बढ़िए, उसी में आप सबका भला होगा। क्योंकि काफ़ी गालियां देने के बावजूद भी उसका डबिंग यानी कि उसके ऊपर चूना पोती भी कर दिया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो गाली नहीं थी बल्कि और कोई नस्ली चीज़ों का नाम था। ऐसा बिल्कुल नहीं यारों। तो उसी नाम को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा नाम बोलते और दूसरे का अर्थ निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी फादर ने कहा, यानी कि वो जो शादी नहीं करते उनको फादर कहा जाता है रोमन कैथोलिक और सियानाई के अंदर, तो उनका नाम हमें पता नहीं, लेकिन अच्छी सी बातें उन्होंने यूट्यूब में ज़रूर मीडिया वालों को कहा। साथ ही साथ उस बहन का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बड़े प्रेम भाव के साथ उस मसीह ईसाई के साथ बराबर वार्तालाप किया। प्रभु आप सबको आशीष करें और इस वीडियो को ज़रूर देखकर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कुछ समझौता के लिए निर्णय ज़रूर आपके अंदर जगा होगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आगे की ओर शेयर करें, अपने दोस्तों यारों तक, रिश्तेदारों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।